ये आपने जिस तरह देखा, फरमाया कि पुलिस के डीएसपी के, पुलिस के बाकी जवानों को जिस तरीके से ज़दोकोब किया जा रहा है, जिस तरह मारा जा रहा है, और कोई क्लैश शुरू नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे एक होता है ना कि दोनों तरफ से कोई क्लैश चल रहा हो, कोई क्लैश शुरू नहीं हुआ, कोई आंसू गैस का शेल नहीं चला। पुलिस वाले जो कि अपनी ड्यूटी वहाँ पे दे रहे थे कि जी कोई गड़बड़ ना हो, वहाँ पे उनको जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, उनके सर फाड़े गए, उनकी यूनिफॉर्में फाड़ी गई, उनको ज़दोकोब करके जिस तरह लाते घूसे मारे जा रहे हैं, लाठियाँ मारी जा रही हैं। और आपने देखा कि इस वीडियो में काफ़ी लोगों के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था। और उस एहतजाज के दौरान उन्होंने हमेशा, इस पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह हमारे मुल्क के खिलाफ नारेबाजियाँ और ये चीज़ें करते हैं, वो भी वो लोग करते रहे। उसकी वीडियो मौजूद है, मैं जानबूझ के वो नहीं चला रहा। इन अनासर के पास कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास धमाका खेज मवाद उनके बैकपैक में मौजूद था। बैकपैक समझते हैं कि जो पीछे एक बैग बांधा जाता है, वो आप उनकी तस्वीर में वीडियो देखें आप। उसी जो बैग में उनके पास वो मवाद जिससे उन्होंने ऑयल टैंकर्स को भी आग लगाई, और उसी जरिए उन्होंने वजीर दाखिला लंजार साहब के घर में घुस के वहां पे भी आग लगाई। और वो मटेरियल केमिकल ऐसा था कि मिनटों में पूरे घर में, दीवारों पे कभी आग नहीं लगती, दीवारों पे आग लगी है। वो बैग पे तस्वीर निकालने तब तक आप। उस मटेरियल के जरिए वजीर दाखिला के घर के अंदर वो घुसे, वहां पे आग लगाई, टैंकरों को आग लगाई, और पूरे घर में जो वो केमिकल के जरिए वो आग फैली। जो ट्रॉलर्स जले उसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई। और ये देखिए आप गौर से, बड़ी स्क्रीन दे रहे हैं, ये बैकपैक आप देखिएगा, ये देखेंगे, ये मुंह पे फिर कपड़े भी है, ट्रक जलाने से पहले के मनाज़िर हैं, और फिर ट्रक्स जो है वो जले भी है। ऐसी वीडियोस भी मौजूद है जब यहां पे ये हंगामा आ रही कर रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं चलो चलो लंजार हाउस चलो। और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो सिंधी और सराइकी में भी बात नहीं कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज कुछ और थी। तो इस मुजाहरे में कुछ ऐसे लोग भी आए जो कि गैर मुकामी अफराद थे। मुजाहिरीन के पास जदीद असला ऐसा आतशदी मादा था जिससे लग भी रहा था कि कुछ लोगों से कि वो गैर मुल्की हैं, कि लोकल भी नहीं थे। और उन्होंने जिस तरह फिर लंजार हाउस में, होम मिनिस्टर हाउस में जिस तरह आग लगाई, उसकी वीडियो में आपको देख लें। आप ये नहीं लग सकती, ये जो आप आग के मनाजिर देख रहे हैं, सिविल स्ट्रक्चर पे कभी इस तरह की आग नहीं लग सकती जिस तरह ये केमिकल के जरिए आग लगाई गई। उसके बाद जब मुजाहिरीन ने फायर किए और उससे उसी जुलूस में शामिल 2 लोग ज़ख्मी हुए, उन ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके आया गया। हॉस्पिटल में उन ज़ख्मी ने, मुजाहिरीन ने इलाज करने में डॉक्टरों को जो है वो उसको भी रोका, हॉस्पिटल में हंगामा आराई की, और असला भी उनका मौजूद था, जैसे वो पुलिस को भी वो असला तान के बैठे थे। ये वो मनाज़िर हैं हॉस्पिटल के, ये आप देखें। ये हैदराबाद के हॉस्पिटल के मनाज़िर हैं। इसके बाद इसी मद में 2 लोग जो इनकी अपनी फायरिंग से ज़ख्मी थे वो दम तोड़ गए। पुलिस ने कहा कि जी इनकी डेड बॉडीज़ जो हैं उनको इन लवाहिकीन के हवाले करें।
इन्होंने पूरी सोशल मीडिया पे एक झूठा एक नैरेटिव क्रिएट किया, और नैरेटिव ये क्रिएट किया कि पुलिस जो है वो डेड बॉडीज़ भी नहीं दे रही है, और 2 दिन तक जो है पुलिस वो डेड बॉडीज़ अपने पास रख कर बैठी हुई है। ये सरासर गलत बयानी है जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों तक फैलाई गई, और मुख्तलिफ लोगों ने उस पर अपने कमेंट्स दिए। पुलिस ने जब उनको कहा कि आप ये डेड बॉडी ले जाएं और आबाई गांव में मुंतकिल किया जाए, तब लोगों ने रेजिस्ट किया, बोले हम लाश नहीं लेंगे। फिर इनको इंगेजमेंट की गई। इंगेजमेंट मुख्तलिफ जो और नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उनको इन्वॉल्व किया गया। डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन उससे डायलॉग नहीं कर सकती थी। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज किया गया कि आप इनसे बात करें। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इंगेज किया गया कि इनसे बात करें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि जी हम डेड बॉडीज़ नहीं लेंगे। इन्होंने अपने मुतालबात रखने शुरू किए। वो मुतालबात किस तरह रखे उसकी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये एक और वीडियो है, पहले ये देख रहे फिर दूसरी बता दूँ, पॉज करो। ये वो वीडियो है कि नेशनलिस्ट लीडर नियाज़ कालानी साहब के पास ये शफी बुरफत ग्रुप के लोग गए और इनको कहा कि आप हमारे साथ शामिल हों। नेशनलिस्ट लीडर नियाज़ कालानी ने कहा कि आपके जो तर्ज सियासत है उसके साथ हम आपके साथ नहीं चल सकते। इनडायरेक्ट उसका मकसद था कि आप तशद्दुद की सियासत, आप वायलेंस की सियासत, आप दहशतगर्दी की सियासत करते हैं। हमारी जो है वो सोच अलग है, हम इस तरह नहीं करेंगे। उसके आप एविडेंस देख लें। आप म्यूजिक का बगैर है ना, बगैर म्यूजिक जो है। अब ये जो लोग डॉक्टर नियाज़ कालानी को कहता है हम आपकी दावत को खुलेआम रद्द करते हैं। आपका अंदाज़ सियासत बिल्कुल डिफरेंट है, वायलेंस वाला है, और हम जो है हम इस तरह की जदोजहद में आपके साथ नहीं सकते जिसमें आपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना है या लोगों को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने उसको डिनाई किया। नेक्स्ट वीडियो देखें आप जी। अब गवर्नमेंट इनको जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, पॉज करो इसको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नैरेटिव इन्होंने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया वो ये था कि जी डेड बॉडी लवाकिन मांग रहे हैं, हुकूमत डेड बॉडी नहीं दे रही। और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जुल्म है कि हुकूमत किसी को डेड बॉडी भी तक नहीं दे रही। डेड बॉडीज की इनको ऑफर हुई और उसका सबूत ये इनकी अपनी ज़ुबानी है, ये मेरी ज़ुबानी को छोड़ दें। ये अब सुन लें वीडियो। ये कह रहे हैं जी हमें महीना लग जाए, आईजी को हटाएं, डीआईजी को हटाएं और हमारे दूसरे मुतलबात माने, तब तक हम लाश नहीं रिसीव करेंगे। इसका मतलब ये साबित हो गया कि गवर्नमेंट और पुलिस ने इनको कहा कि जी आप डेड बॉडीज ले लें। इन्होंने डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दिया। एक और भी वीडियो इससे मुंसलिक है, यही है। अच्छा, अब ये जो पूरा एपिसोड हुआ, अच्छा पहले मैं बता दूं फिर दूसरी वीडियो पे आता हूं। वकीलों का एक वक्त लाश के सर पर दी गई तदफीन के लिए मुजाहिरीन के पास गया। गवर्नमेंट ने फिर लॉयर्स को भी भेजा, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानने से भी इनकार कर दिया। वकीलों को भी मना कर दिया, बोला हफ्ता लगे या महीना लग जाए वो लाश नहीं लेंगे। और उन्होंने हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आईजी डीआईजी हटाने के बाद की फिर मजहबी उलमा को भी इंगेज किया गया कि वो मजहबी उलमा भी उनके पास है। उन्होंने कहा जी लाश की बेहुरमती ना करें, आपको जो मुतालबात हैं, जो आपको पॉलिटिक्स वो अपनी करते रहें, लेकिन लाश की बेहुरमती ना करें, लाश को तदफीन करने दें। उन्होंने उसको भी इनकार कर दिया। इन सारी चीज़ों के शवाहिद नामों के साथ मौजूद है। मैं जानबूझकर काफ़ी चीज़ें जो है वो खुल के बातें नहीं कर रहा। उसके बाद यही मुजाहिरीन
मौजूदा अदालत ने दरख्वास्त दायर की और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम दायर किया कि पुलिस ने लाश को लापता कर दिया है। ये खुद गए कोर्ट में और कहा कि पुलिस ने लाश को मिसिंग कर दिया। फिर मौजूद अदालत ने तमाम ज़रूरी कार्रवाई के बाद अपना फैसला सुनाया कि अगर कानूनी वारिस लाश वसूल करने से इनकार करें या लाश को की बेहुरमती हो रही है तो एसएसपी नौशहर फेरोज को हिदायत दी जाती है कि वो लाश को किसी समाजी तंजीम के जरिए दफना दें ताकि मजीद पेचीदगियों से और वर्षा की परेशानी से बचा जाए। उस अदालत का ऑर्डर मौजूद है। अदालती अहकाम के बाद 10 से 12 घंटे तक लाश रखी रही। डॉक्टर्स एमएलओ करने के बाद लाश को फौरी तौर पर दफनाने का मशवरा दिया, जिसके बाद समाजी तंजीम के जरिए लाश को दफनाया गया, उसकी तदफीन की गई। हुकूमत सिंध ने कानूनी वसा को कहा कि वो लाश को चाहें तो कानूनी तकाजा पूरा करके लाश तहवील में ले सकते हैं और वो अपने मुकामी कब्रिस्तान में दफना सकते हैं। उस पे जो है उन्होंने मना कर दिया। इस पूरी एपिसोड को एक और जगह बहुत बड़ी पजीराई मिली, जिस तरह मिलती हुई आती है, और वो कहाँ मिली? वो मिली इनको भारत में। इंडिया ने के मीडिया चैनल ने होम मिनिस्टर के घर के जलाने को किस तरह हाईलाइट किया, वो देखिए। पाकिस्तान में हो चली है, पानी की कमी है, पानी की मारामारी है और पानी को लेकर लोग प्रदर्शन इतने उग्र हो रहे हैं कि आगजनी कर दी गई और आगजनी भी गृह मंत्री के घर पर की गई है। जल संधि रद्द करने का मौसम पाकिस्तान में भी खेल रहा है। सड़कों पर लूटमार हो रही है, सड़कों पर हंगामा हो रहा है, आगजनी हो रही है और स्थितियां जरा देखिए इस तरह से वहां पर बिगड़ रही है। तो पाकिस्तान में हालात कैसे हो गए? ठीक है, तो अब कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक सियासी जमात है और तमाम सियासी जमातों का हम एहतराम करते हैं। हम सियासी जमातों का भी एहतराम करते हैं, हम मजहबी जमातों का भी एहतराम करते हैं, हम नेशनलिस्ट पार्टीज़ का भी एहतराम करते हैं। नेशनलिस्ट पार्टीज़ में अच्छे अच्छे लोग हैं और हमेशा उनका एहतराम किया गया है। वो नेशनलिस्ट पार्टीज़ ठीक है, उनके नज़रिए से इख्तलाफात हमेशा रहे हैं, उनके तरीक़ेकार से इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन ये नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है। ये एक बैंड आउटफिट है जो कि पाकिस्तान में इसको बैन किया गया है और शफी बुरफत जो हैं वो खुद इतने अरसे से बैरून मुल्क बैठे हैं और यहाँ के नौजवानों को गलत राह पे लगा रहे हैं। पुरअमन जदोजहद कोई भी किसी कॉज के लिए हो सकती है, ये ना ही कोई कॉज है और इनका कॉज एक ही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ के नौजवानों को गलत राह पे गलत चीज़ें देकर उनको इस तरीके से गलत किस्म की तरजीहात दी जा रही है, उनको वेपन्स दिए जा रहे हैं, उनको धमाकेदार मवाद दिया जा रहा है, जिससे वो मानते भी रहें। ये नहीं कि गवर्नमेंट कोई वन साइडेड किसी किस्म का कोई एलिगेशन लगा रही है। आप कितने वाक़यात देख लें जिन वाक़यात के बाद शफी बुरफत ग्रुप ने जो है वो उन्होंने हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आपने देखा कि जो पुरअमन पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, अयाज पलीजो साहब हैं, उनकी सियासत पे किसी को एतराज़ नहीं रहा है। मतलब इख्तलाफात बहुत सारी चीज़ों पर रहे होंगे, लेकिन उनकी मतलब उन पर कभी उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर को हाथ करने की बात नहीं की। न्याज कलानी साहब का आपने खुद सुना कि उन्होंने खुद कहा कि जी मैं इस तरह की किसी चीज़ में नहीं आ सकता। बाकी भी लीडरान जितने हैं, डॉक्टर कादिर मंगसी हैं और बाकी जितने लीडर जिन्होंने पुरअमन अपने तौर पे अपनी पॉलिटिक्स जिस तरह की भी की है, उससे हमें 100 इख्तलाफात, लेकिन कभी इस तरीके से अपने ही लोगों को मारना और ये करना, ये एक गहरी साजिश है। और इस साजिश के ताने बाने डेफिनेटली जो मुल्क नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, जिन्होंने जब ट्रेन हादसा हुआ बलूचिस्तान का, जब ट्रेन को हाईजैक किया गया, तब आपने देखा कि उन तमाम लोगों को सबसे ज़्यादा हाईलाइट उन वाक़यात को कहाँ से मिले आपको? वो भारत से मिला। इसी तरीके से ये वाक़ये को पूरी दुनिया में और कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, भारतीय टीवी चैनल्स कर रहे हैं। और वो शख्स अगर इतना ही अपनी कौम के साथ मुखलिस है, शफी बुरफत,
तो पाकिस्तान आए, जिस तरह बाकी लीडरान यहाँ मौजूद हैं वो पॉलिटिक्स करें, तो आप भी आगे पॉलिटिक्स करो पाकिस्तान में, अगर आप समझते हो कि आप पॉलिटिशियन हो। लेकिन अगर आपकी तरजीहात सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है वो गलत तरीके से, उन नौजवानों की आप ज़िंदगी तबाह कर रहे हो, उनकी फैमिलीज़ की ज़िंदगी तबाह कर रहे हो। इन नौजवानों का पूरा हक है कि अपनी तालीम हासिल करें, इन नौजवानों का पूरा हक है कि ये अपनी नौकरियां करें, रोज़गार इज्जत के साथ कमाएं, अपना कारोबार करें, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उनको आप गलत राह पे लगाकर खुद जो है आप मुल्क से बाहर हो और इन नौजवानों को गलत तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी जो है किसी सूरत में गवर्नमेंट इसको टॉलरेट नहीं कर सकती और ना ही करेगी। तो यही फ़र्क होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी में और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क होना चाहिए। हम ये बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं कि हुकूमत किसी भी किस्म का जो है वो इंतशार, तशद्दुद या किसी किस्म की जो है वो वायलेंस को कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकती। एक बात ये मैं वाज़ेह कर दूं दूसरी कि पुरअमन जदोजहद कोई करे, पुरअमन पॉलिटिक्स कोई करे, उसका पूरा हक है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा दिल बड़ा किया है। और हम समझते हैं कि हमारे सिंध के लोगों को के लिए रोज़गार के मौके गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उनको बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। यहाँ पे 21 लाख लोगों को, 21 लाख ख़ानदानों को घर दिए जा रहे हैं। यहाँ पे मुफ्त में सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं, बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ तमाम जगहों पे प्रोवाइड की जा रही है, एजुकेशन के मौके बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है ताकि ये लोग हुनर सीख कर बाहर जाएँ, अपना करियर बनाएँ। उन लोगों से बचें जो आपको गलत प्रोपेगेंडा आपको सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी तरीके से दे रहे हैं। आपको गलत, इस पूरे एपिसोड में हुआ क्या है, मुझे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी हुई है कि ये सोशल मीडिया पे ये बयानिया दिया जा रहा है कि जो पुलिस है वो डेड बॉडी नहीं दे रही थी, और आपने खुद वो वीडियोस देख लिए जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि हम डेड बॉडीज नहीं लेंगे जब तक हमारे फलाने मुतालबे पूरे नहीं हुए। तो इसका मतलब आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उस गलत इन्फॉर्मेशन की आड़ में लोगों को गलत किस्म की तरगीबात दे रहे हैं जो कि किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। तो यही चंद गुजारिशात थी। मेरा सवाल है, देखिए ऐसे क्या हालात हो गए कि कल तक जो हम सुनते थे कि ये जो जस्मम नाम की तंजीम है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेलवे ट्रैक पर धमाके करती थी या कुछ और वाकयात, गैर मुल्कियों पर भी कुछ वाकयात हुए जिसमें इन्होंने तस्लीम की। लेकिन अब ऐसी क्या सूरत हाल हो गई कि कई दिन से ट्रांसपोर्ट बंद रही, शाराएं बंद रही, ट्रांसपोर्ट को जलाया गया, हैवी ट्रांसपोर्ट को वजीर दाखिला के घर पर हमला करके उसे जला दिया गया। और अब भी आप ये बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत या पुलिस के साथ इस किस्म का रवैया इनका देखने में आया, तो सिंध हुकूमत क्यों कमजोर नजर आ रही है? शरपसंदों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? इतना बड़ा एपिसोड हुआ, आप ये बताने से कासिर हैं कि कितने लोग गिरफ्तार किए गए। तो क्या बलूचिस्तान की जैसी अलहदगी पसंद तंजीमें, क्या सिंध जस्मम नामी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कर रही है? देखिए जी, मुख्तलिफ औकात में इन्होंने हर इम्पोर्टेंट ओकेजन पे मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया है। जब भी बड़े हमारे कौमी त्यौहार होते हैं तो इन्होंने हमेशा कोशिश की है, कभी रेल की पटरी को उड़ा दिया, कभी और कुछ चीज़ इन्होंने कर दी। डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं कर रहे, ना ही ये सिंध के लोगों के साथ बेहतर कर रहे हैं, ना उन लोगों को जिनको ये गलत राह पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद बाहर बैठे हैं उनके साथ मुखलिस हैं। यस, हुकूमत ने कार्रवाई की है। मैं आपको बताऊँ कि हुकूमत ने कार्रवाई ये की कि हुकूमत ने FIR काटी हैं, हुकूमत ने ATC के पर्चे काटे हैं, हुकूमत ने जो है वो कुछ लोग गिरफ्तार हुए भी हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ आई, एक नेशनल लीडर ने कहा कि जी यार घर उन्होंने खुद जलाया, मैं अभी नाम नहीं उनका लेता, उन्होंने कहा जी घर खुद जलाया। अच्छा, अगर वो घर खुद जलाया है तो जो लोग घर जला रहे हैं ना उनके पास, अभी मेरा बहुत मुख्तसर टाइम की वजह से आपको मुख्तसर चीज़ें दिखाई, मेरे पास वो वीडियोस मौजूद है। जो लोग मान रहे हैं कि हमने घर जलाए, जो लोग घर जलाने में मुलविस थे, उनको गिरफ्तार किया है। तो अगर जो घर जला रहा है और वो गिरफ्तार भी हुआ है, अगर आप कहते हो कि हुकूमत ने खुद घर जलाया है तो अपने लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, फिर आपको क्या एतराज़ है? हम तो जिन लोगों की वीडियोस मौजूद हैं घर जलाने की और जो मान रहे हैं और वो वीडियो सेल्फियाँ भी निकाल रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आपको एतराज़ किस चीज़ का? अगर वो हमारे ही आदमी थे तो हमें उनको गिरफ्तार करने दें। तो ये गलत नैरेटिव। असल में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कुछ लोगों की जिनकी सियासत दफन हो चुकी थी, उनको सियासत करने के लिए कुछ इश्यूज चाहिए। एक वो कैटेगरी है जो सियासत करने के लिए इश्यूज मांग रही है, एक वो कैटेगरी जो काम ही किसी और के कहने पे कर रही है, जो दुश्मन मुमालिक के कहने पे काम कर रहे हैं, जो इस तरह के वाकयात में मुलविस कर रहे हैं। सिंध की कभी आज तक रिवायत नहीं रही है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, किसी की चादर या चौदीवारी पे कभी इस तरीके से हमला किया जाए या उसको इस तरीके से पामाल किया जाए। आज दिन तक कितने बड़े से बड़े दुश्मन हैं। हम लोग सब इलेक्शन लड़के आते हैं, इलेक्शनों में
ओपोनेंट से लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, कभी किसी एक के घर में घुस के कभी किसी का घर जिंदगी में नहीं जला। ये सिंध की रवायत ही नहीं है, घरों में घुस के इस तरह के काम करना किसी की रिवायत ही नहीं है। जो रिवायत इन्होंने शुरू की है, इसका मकसद क्या है कि ये आउट ऑफ कल्चर जा रहे हैं, ये किसी और को खुश करने के लिए जा रहे हैं। अब उन्होंने न्यूज़ क्रिएट करनी थी, जो उनके मकसद क्या थे, आपकी जो बात है, इन्होंने न्यूज़ क्रिएट करनी थी, कोशिश इन्होंने की कि इंटरनेशनल न्यूज़ क्रिएट हो। जहाँ तक ये अपने एक एजेंडा में कामयाब गया कि इनके भारत को वो मवाद मिल गया कि उसने भारत ने ये खबर चला दी कि जी गृह मंत्री का घर वो जो है वो हो गया, फलाना हो गया, जो भी उन्होंने खबर चलाई। तो आप ये बात देखें कि ये किसको खुश करने के लिए और ये कौन इसको खबर को उसे फायदा उठा रहा है। इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान जैसे हालात नहीं होंगे। सिंध के लोग पुरअमन लोग हैं, सिंध सूफियों की धरती है, सिंध के लोग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के पैरोकार हैं, सचल सरमत के पैरोकार हैं, और सिंध के लोगों ने हमें पीपुल्स पार्टी को वोट दिए। इस तरह के अनासर हमेशा पैदा होते हैं। मैं एक बात पूछता हूं, अगर ये कहते हैं, देखिए जी जाति, कोई भी कौम का फर्द बोलता है जी मेरे साथ जाति है, जाति क्या है कि जी वो कोई चीज चाहता है उसको पूरी करने नहीं दी जाती, यही जाति कहोगे ना। हर बार इलेक्शन में क्यों ये लोग जो है नहीं जीतते? जब आपको वोट के जरिए लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, लोग दूसरी पार्टी को बेहतर समझते, इसका मतलब कि लोग आपके इस नजरिए पे शामिल नहीं है। जिन लोगों को आपने बचपन में स्कूल कॉलेजेस में हथियार दिए, वायलेंस दिया, वो नैरेटिव आपका सिंध के लोग बाय नहीं कर रहे, और कहीं कोई करता हो सिंध के लोग इस नैरेटिव बाय नहीं करते। सिंध के लोग क्या चाहते हैं? सिंध के लोग चाहते हैं अपने लिए पानी, सिंध के लोग अपने लिए चाहते हैं तरक्की। सिंध के जितने भी जेन्युइन इश्यूज रहे उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बगैर कॉम्प्रोमाइज किए हमेशा वो काम किए। आप देख लें, कालाबाग डैम को दफन किसने किया? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया। एनएफसी अवार्ड, हमेशा इन नेशनलिस्ट का मुतालबा होता, एनएफसी अवार्ड किसने दिया? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया। अभी रिसेंटली कैनालों का मसला किसने हल किया? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हल किया। इसके अलावा आप देखें कि सूबाई खुद मुख्तारी की बात होती है, सूबाई खुद मुख्तारी किसने दी? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दी। तो जो सिंध के लोगों के जेन्युइन इश्यूज हैं उस पर पीपुल्स पार्टी जीरो कॉम्प्रोमाइज और जीरो टॉलरेंस पे अपना मौकफ रख के अल्हम्दुलिल्लाह वफाक से हमेशा डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए अपने मसाइल हल किए। जो भी मैंने बताया आपको कि कालाबाग डैम का मसला हल हुआ, आईनी तरामीम हुई, 18वीं तरमीम हुई, एनएफसी अवार्ड हुआ, उस पूरे एपिसोड में कहां पे कभी वेपन इस्तेमाल हुआ है? कहां पीपुल्स पार्टी या पीपुल्स पार्टी लीडरशिप हथियार लेकर गई है कि दूसरे सूबों के पास या फेडरल गवर्नमेंट के पास कि हमारा जी ये हथियार के जोर पे हमारा काम करो? हमेशा डायलॉग के जरिए, दलीलों के जरिए काम किया है। और आपको मसाइल दुनिया में जब भी हल होने, दलीलों के जरिए, डायलॉग के जरिए हल होने, कभी भी हथियारों के जोर पे, दहशतगर्दी के जोर पे कभी भी ये नहीं हुए। ये जितने भी मासूम लोग इस्तेमाल हुए, मुझे इनके साथ हमदर्दी है जो लोग इस्तेमाल, क्योंकि इनको इस्तेमाल किया गया, इनका ब्रेन वॉश किया गया है। ये मासूम लोग, इनका कोई कसूर नहीं है, इनकी भी माएँ हैं, इनकी बहनें, इनके बच्चे हैं, जो लोग आज गिरफ्तार भी हुए या जो बेचारे मारे भी गए हैं, जो कि उनके अपने उसमें मारे गए, ये सब मासूम लोग हैं। इनको यरगमाल करने वाले, इनको जहन में उस तरह का जो ब्रेन वॉश करने वाली वो कुव्वत ही अलग है। वो खुद, मैंने कहा कि खुद दूसरे ममालिक में बैठे हुए, यूरोप के ममालिक में, और वहां से बैठ के यहाँ पे इन लोगों को गलत तरगीब दे रहे हैं, इनको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों के किस्मत में ये नहीं लिखा होना चाहिए कि इन्होंने गाड़ियां जलानी है या इन्होंने जो तशद्दुद करना है। इनकी किस्मत में लिखा होना चाहिए कि इन्होंने अच्छी जगहों पे नौकरियां करनी है, अच्छी जगहों पे पढ़ना है और अच्छा रोजगार लेकर अपने फैमिली का इन्होंने कफील बनना है। तो वो लोग जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली मेरी हमेशा मैं कहता हूं कि जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो तो एक बेचारा हथियार की गोली है। जो हथियार चलाने वाला है, जो हथियार बनाने वाला है, कसूरवार वो है। ये मासूम हमारे सिंधी नौजवान, इनका कोई कसूर नहीं है। इनको जिस तरीके से गलत तरीके से ब्रेन वॉश करके इस्तेमाल किया जा रहा है, और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन के जरिए। मैंने आपको कहा कि 2 दिन से सोशल मीडिया पर सिर्फ यही डिसइंफॉर्मेशन चल रही है कि जी डेड बॉडी नहीं दी, और लोग बोलेंगे या तो ये लोग पता नहीं कौन कौन से वाकयात के इसकी तशबीह दे रहे। ये डिसइंफॉर्मेशन के जरिए पैदा गया है। मैंने आज आपको इनके अपने एविडेंस के जरिए बता दिया कि गवर्नमेंट ने या पुलिस ने कभी मना ही नहीं किया कि कभी बॉडी किसी को ना दी जाए, और आज तक कभी आपने सुना है कि डेड बॉडी कभी गवर्नमेंट या पुलिस किसी को इस तरह ना करके दे? इनके बाद देखिए जी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, मैं बात नहीं करना, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में होम डिपार्टमेंट ने, होम मिनिस्टर साहब ने समझा कि जी उसकी अगर कहीं से कोई कोताही थी तो उसको उसमें हटाया गया। लेकिन आप किसी की कोताही समझ सकते हो, बदनीयती किसी की नहीं थी।
और कोताही पे सज़ा सबको मिलती है, हर ऑफिसर को, हर शख्स को कोताही पे सज़ा मिलती है। मतलब प्राइवेट फर्म्स में भी आप किसी को कभी चीज़ पे करते तो वो सब कोताही की चीज़ होती है, उसमें आप उसमें नहीं शामिल कर सकते। जी अमित साहब, मेरा सवाल ये है कि मोरो कोई छोटा सा गांव नहीं है, बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ पर यकीनन सरकारी इदारों का स्टेक भी वहाँ पर मौजूद है, इंटेलिजेंस इदारे भी मौजूद है, स्पेशल पुलिस भी मौजूद है। तो इतना बड़ा वाकया होता है और इस तरह के नुकसान भी होते हैं, तो पेशगी इत्तला क्यों नहीं? आप कहेंगे कि आपकी ये जो पुलिस का नेटवर्क है या इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनकी कोई नाकामी है ये? देखिए जी, पेशगी इत्तलात थी तभी वहाँ पुलिस मौजूद थी और पुलिस पुरअमन थी। अगर पुलिस को वायलेंस करना होता तो पुलिस के पास, आपको पता है कि 47 होती है, पुलिस लाठियों से नहीं जाती। और अगर पुलिस वहाँ पे कहीं पे अपनी शो ऑफ पावर कर रही होती तो पुलिस वालों को जिस तरीके से जदोकोब किया गया, आप सोचना इस तरीके से कभी नहीं होता। तो इत्तलात थी, इत्तलात के जरिए वहाँ पे पुलिस मौजूद थी। पुलिस जिस तरह मुजाहरों में होती है नॉर्मली, उस तरह उन्होंने रिएक्ट किया। पुलिस को ये पता नहीं था कि ये मुजाहरीन जो है उनके पास वेपन्स भी होंगे और वो केमिकल्स भी यूज़ करेंगे जिसके जरिए वो चीज़। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि गृह मंत्री के घर जो है कालेदम जमात के लोग पहुंच गए, एजेंसियां कहाँ थी, रेंजर्स कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, कोई रोकने वाला नहीं था। कालेदम जमात को इजाजत कैसे मिल गई कि वो इतना बड़ा एहतजाज करें, और कितने लोगों को आपने अब तक गिरफ्तार किया? देखिए जी, फिगर्स हैं मेरे पास तो मौजूद नहीं, लेकिन पुलिस ने काफ़ी लोग गिरफ्तार किए हैं, पूरी लिस्ट उनकी मौजूद है, और उनके 164 भी होंगे। जहाँ तक आपने कहा कि जी होम मिनिस्टर के घर पे जब अटैक हुआ तो पुलिस और बाकी कहाँ थे, देखिए मॉब में मतलब बहुत आसान होता है कोई नुकसान करना। आपने कहा मॉब में नुकसान नहीं हुआ, हर चीज़ टॉलरेंस के जरिए भी दी जाती है कि जी ठीक है, अब आप ये तो नहीं कर सकते कि आपके पास वेपन्स हैं। हालांकि कानून तो, ये तो पुलिस है ना, प्राइवेट आदमी को भी इजाज़त देती है। कानून पाकिस्तान का सेल्फ डिफेंस का तो हक सबका है, लेकिन आप इस पूरे एपिसोड में देखें कि हुकूमत ने और पुलिस ने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ और संजीदगी के साथ मुजाहरा किया। कहीं पे भी शो ऑफ पावर या के नुकसान आगे का भी ना हो, क्योंकि जब आप हुकूमत में होते हो जिम्मेदारी आपके सरों पे होती है। ये तो बहुत आसान है कि आपके घर पे कोई आए और आप 10 बंदे अपने गार्ड्स खड़े कर दो और बोलो भाई कोई मेरे घर में घुस के दिखा दे, और शायद किसी के घर पे करो तो वो इस तरह ही देख करेगा। लेकिन बड़ी मैच्योरिटी के साथ मुजाहरा किया गया कि जी इसका नुकसान ना पहुंचे। जमाली साहब, अभी एक कॉन्फ्रेंस रहनुमा ने ऐलान किया है, कादिर बख्शी ने, कि जो लाश पुलिस ने दफनाई है आपके बतौर समाजी कारकुनों की क़यादत में, उस लाश को दोबारा बुध के रोज निकाल कर वो कह रहे हैं कि वारसों की मर्जी से हम दोबारा दफनाएंगे, उस पर आप क्या कहें? देखिए जी, मैं एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करूंगा, डॉक्टर साहब से, सीजनड शख्स हैं, और मेरी उनसे गुजारिश ये होगी कि आप अपनी इस कॉल को वापस लें। अगर उनके लवाहिकीन आके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके अगर कोई डेड बॉडी पे कोई बातचीत करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई माहौल क्रिएट ना करे कोई भी समझदार आदमी, ठीक है, कि जिससे जो है वो हालात क्लैश की तरफ जाए। मैं एक चीज़ वाज़ेह कर लूँ, अगर डॉक्टर साहब ने ये ऐलान किया तो डॉक्टर साहब ने डेफिनेटली उसी सोशल मीडिया की खबरों पे किया है जो सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैलाई गई कि जी डेड बॉडी नहीं दी जा रही है। मैंने सबूत के साथ दे दिया कि डेड बॉडीज़ पुलिस देना चाहती थी, हुकूमत ने उनसे बात की, हुकूमत ने मजहबी रहनुमा भेजे, हुकूमत ने लॉयर्स को भेजा, हुकूमत ने मुख्तलिफ लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भेजा। जहाँ तक मेरी इत्तला है कि डॉक्टर नियाज़ कलानी साहब को भी इंगेज किया गया था, रियाज चांडियो साहब को भी इंगेज किया गया था कि आप भी उनसे बात करें और वो डेड बॉडी लें अपनी। लेकिन उसके बावजूद एक अल्टीमेटिव मोटिव था, जो वो मोटिव था शफी बरफत का, कि जो नहीं चाहते थे कि ये मैटर रिजॉल्व हो। तो उसमें डॉक्टर कादिर मंग साहब से भी मेरी ये गुजारिश होगी कि वो भी डॉक्टर साहब इस चीज़ को पहले सारे हक़ाइक़ मालूम कर लें और फिर उसके बाद सोच समझ के इस चीज़ को हैंडल किया जाए, जिससे हम इस चीज़ को रिजॉल्व की तरफ लेके जाएं। सर शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई के लिए 5 सितंबर 2013 को कराची ऑपरेशन का आगाज किया गया था। क्या इस तरीके का कोई और ऑपरेशन गवर्नमेंट करने का सोच रही है इन्हीं शरपसंद अनासर के खिलाफ सिंध भर में? दूसरा सर, आपने एक और भी बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गैर मुल्कियों के हवाले से कि वो भी इस एहतजाज में शामिल थे। सर, अगर आप समझते हैं ज़रूरी तो क्या इस पर मजीद इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं? नहीं, मेरे पास जब इन्फॉर्मेशन मजीद तफसीली आएगी मैं आपको शेयर करूँगा। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, हुकूमत किसी के खिलाफ मतलब कोई सरासरी कोई ऑपरेशन नहीं कर रही है, ना ही कि ऑपरेशन करने के इस वक्त हालात मौजूद हैं। हाँ, जो शरपसंद शख्स होगा, जो शरपसंदी करेगा, उसको ज़ाहिर कानून तहवील में लेगा।
कानून के तकाज़ों को पूरा करके। जी वक़ास साहब, इस वक्त जो इस वाक़े में सारे में पता चल रहा है कि करदम तंजीमों के साथ मंशियात फरोशों का भी कोई नेक्सस था। वहाँ पर मोरो में गुज़िश्ता कई रोज से मंशियात फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हुई थी, क्या उनका भी कोई इसके साथ मामला है और मंशियात फरोशों का ताल्लुक इस सारे वाक़े में? अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे इसकी इतनी डिटेल मालूम नहीं है, मैं इसको चेक करके आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। फयाज शजी साहब शुक्रिया, आपने भारत के हवाले से बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। डायरेक्ट जो इतना बड़ा वाक़या हुआ इसमें इतने ऐसे किस्म के लोग जो है मुलव्वस थे, मगर सवाल यहाँ पर यह उभरता है कि मोरो में जतोई बरादरान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज है, उन्होंने अदालत से जमानत भी ली है, तो क्या वो भी भारत की जो एमा पर जो है वो इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस है जो इस तरह के उनके खिलाफ भी मुकदमा जो है वो दाखिल? देखिए जी, मैं आपको बात बताता हूँ, कोई भी चीज़ मफरूज़ों पे नहीं हुई है। अगर किसी का कोई शख्स इस्तेमाल हुआ है या कहीं पे कोई शवाहिद इस तरह के मौजूद हैं कि लेट्स सपोज कहीं पे कोई वाक़या हो रहा है और मैं भी अपने 6 आदमी भेज दूँ उस अफरा तफरी में, तो उस तरह मेरे खिलाफ भी मुकदमा हो जाए। तो उस बिना पे कोई भी चीज़ इस तरह की जो है वो अभी मैं नहीं कहूँगा कि जी हर आदमी एक ही मोटिव के पीछे काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टर जाते हैं तो ये रोड जो मेन रोड है हमारे ये ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ कराची में तो आप ब्लॉक रेड जोन को नहीं होने देते, लेकिन यहाँ जो सिंध में है वहाँ ट्रक लूटे भी जाते हैं, जलाए भी जाते हैं, लोगों को मारा भी जाता है। इसको कैसे रिश्योर करेंगे? देखिए जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इस वाक़े में भी ट्रकों को लूटा गया, ट्रकों को जलाया गया और उस पर हमने ट्रांसपोर्टरों के अलग इशूज़ थे, उनसे हमने बातचीत की ट्रांसपोर्टरों से भी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना। आप रोड ब्लॉक करना सियासत सब करे, जिसको अपने शो ऑफ पावर दिखाना है वो ग्राउंड में जाए, जलसे करे, जुलूस करे, लेकिन सड़कें बंद करके अगर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाना है तो आप किसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं? आप मुल्क के लिए तो बेहतर नहीं कर रहे ना। ठीक है, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, जस्मम के तो हमारे पास सबूत और शवाहिद आए हैं। अब उसमें बाकी जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं, कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुआ है, कोई किसी के कहने पे हुआ है, तो ज़ाहिर है जो भी गलत काम में इन्वॉल्व हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।